हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में देखने वाले बोर्ड मास को, जब आपका मैथ में बोर्ड मास होता है उसे देखने वाले कि BODMAS को देखने वाले। ठीक है, तो बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, कहाँ कैसे यूज करते हैं इसे, तो सारा का सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिएगा, उसे भी फॉलो जरूर जरूर करना। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप बोर्ड मास मैथ में नहीं जानते तो आप लोग कुछ नहीं जानते, क्योंकि मैथ में बोर्ड मास जो है मैथ का जड़ होता है, समझो जड़ होता है, बेसिक होता है मैथ का। अगर आप बोर्ड मास नहीं जानते तो आप लोग कुछ नहीं जानते। तो आप लोग वीडियो को अंदर जोड़ देना कि वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा बोर्ड मास क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता कि बोर्ड मास क्या होता है तो आप लोग को वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, आप लोग आसानी से मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि बोर्ड मास क्या होता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है नहीं, आप लोगों को समझ सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं वीडियो में आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि बोर्ड मास का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म बोर्ड मास का याद रखना भी ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ताकि इससे ही आप लोग समझ पाओगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बोर्ड मास एक नियम है। क्या है? एक नियम है जिसका प्रयोग गणित में किसी भी जटिल गणना को, यानी कि जटिल अगर गणना यानी कि डिफिकल्ट गणना आप लोग कर रहे हो तो उसको सही क्रम में हल करके हल करने के लिए किया जाता है। क्या? सही क्रम में हल करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हो बोर्ड मास का फुल फॉर्म। ठीक है, बोर्ड मास का फुल फॉर्म है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बी से जब का होता है, एक सेकंड, आपका जो बी से होता है वो ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, हिंदी में बोले तो कोष्टक। ठीक है, उसके बाद आपका था ओ से ऑर्डर यानी कि घातांक वर्गमूल वगैरह होता है ना, जैसे ये हो गया वर्गमूल वगैरह, घातांक स्क्वायर। ठीक है, तो किसी संख्या का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा वगैरह ऑर्डर में आ जाता है। उसके बाद आपका डिवीजन यानी कि भाग, डी से आपका डिवीजन यानी कि भाग। उसके बाद आप लोग क्या करना है? भाग करना है। उसके बाद आपका मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणना। ठीक है, गुणना। उसके बाद आपका आता है एडिशन यानी कि जोड़, एडिशन मतलब जोड़। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव करना है। आपको क्या करना है? घटाव करना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो बोर्ड मास का सही क्रम क्या है उसे भी हम लोग देखने वाले, समझने वाले कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका था ब्रैकेट था। क्या था? ब्रैकेट था। सबसे पहले कोष्टक में दिए गए भाग को हल करते हैं। दिए गए भाग को, जो कोष्टक में जो भाग दिया जाएगा आपका उसको हल करेंगे। तो कैसा रहेगा आगे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने वाले, क्योंकि पूरा का पूरा डाउट बोर्ड मास का पूरा क्लियर होना था। हम लोग सारा का सारा समझने वाले। आप हमें देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। तो ये छोटा कोष्टक, मिडिल और ये बड़ा कोष्टक है ना। उसके बाद आपका आता है ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि घातांक, स्क्वायर रूट आदि यानी कि स्क्वायर रूट वगैरह जो मैंने आपको बताया ना, किसी संख्या का स्क्वायर या फिर रूट हो गया, ये सब क्या आ जाता है? स्क्वायर रूट ऑर्डर में आ जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद यानी कि किसके बाद? ब्रैकेट के बाद उसके बाद घातांक या वर्गमूल को हल करें, यानी कि किसको हल करना है? जैसे कि 2 क्यूब हो गया, अंडर रूट 9 हो गया। उसके बाद क्या आ जाता है? डिवीजन यानी कि मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे दोनों को एक में लिखा गया, आपको पहले डिवीजन करना है उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करना है। भाग या गुणना, भाग और गुणना, फिर भाग या गुणना करें बाएं से दाएं जो पहले है। देखिए आपको क्या करना है, बाएं से आपको दाएं की तरफ जाना है, जो पहले है उसको करना है। ठीक है, जैसे भाग या गुणा पे दिया गया सिंबल। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एडिशन यानी कि जोड़, और सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। अंत में जोड़ और घटाव करें, यानी कि अंत में क्या करना? जोड़ और घटाव बाएं से दाएं जो पहले है, यानी कि प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस आपको पहले दिखे तो आप लोग प्लस के पहले निकालना है, उसके बाद माइनस को करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं उदाहरण के साथ इस चीज़ को। तो पहले हम लोग उदाहरण को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग इसको अपने तरीके से हल करेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो प्रश्न है आपका, यहाँ पे दिया गया प्रश्न 6+2 × 5 - 3 का होल स्क्वायर, 5 - 3 का क्या है? होल स्क्वायर है। भागा किया गया इसे 2 से, लास्ट में भागा है 2 से, यानी कि सारा का सारा है। इसमें देख सकते हो आप लोग, अब क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, एक सेकेंड, इसमें दिया गया आप देख सकते हो। सबसे पहले था हमारा बी से ब्रैकेट था, ओ से क्या था? ऑर्डर था, ऑर्डर भी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद था बोर्ड, बोर्ड में डी, डी यानी कि डिवीजन, यहाँ पे भाग भी दिया गया है। उसके बाद आपका एम यानी कि मास, मास यानी कि मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी दिया गया। उसके बाद आपका आता है ए यानी कि एडिशन, यानी कि यहाँ पे जोड़ भी दिया गया। क्या? जोड़ भी दिया गया है। उसके बाद आपका सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे घटाव भी दिया गया। तो सारा का सारा इसमें है बोर्ड मास का यूज किया गया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बोर्ड मास के अनुसार हल करते हैं। ठीक है, बोर्ड मास के अनुसार हल करते हैं। सबसे पहले आपका आता है ब्रैकेट। हम लोग क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट का पहले मान निकालेंगे। कुछ भी दिया गया पहले आप लोग 100+2 देख रहे हो, पहले जोड़ नहीं देना है ना, जोड़ नहीं देना, आपको क्या करना है? ब्रैकेट करना है। इसीलिए तो क्या होता है? बोर्ड मास का यूज होता है। अगर आप पहले जोड़ दो तो आपका आंसर गलत भी आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग अगर सबसे पहले ब्रैकेट का मान निकालेंगे, तो ब्रैकेट में अगर 5 में से 3 को घटा हुए तो क्या आ जाएगा? आपका 5 में से 3 को घटा हुए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना? 2 आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है ऑर्डर, घातांक, ऑर्डर यानी कि घातांक।
तो इसमें 5 में से 3 घटाया तो आप लोगों को कितना है 2 आया। तो यहाँ पे 2 का क्या करना है, फिर घटा करके फिर यहाँ पे स्क्वायर किया गया। हम लोग उसके बाद ब्रैकेट के बाद किसका मान निकालते हैं, स्क्वायर का निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरे का पूरे इतने का मान कितना आ गया आपका, अगर आप देखोगे तो इतने का मान आपका कितना आ गया, 4 आ गया। कितना, 4 आ गया इसका मान। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करना है, उसके बाद हम लोग डिवाइड करना है। तो 4 से 2 को डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हो 4 से 2 को डिवाइड भी किया गया और मल्टीप्लिकेशन भी किया। 4 से 2 को डिवाइड करके मल्टीप्लिकेशन भी किया गया। उसके बाद यहाँ पे 8 आ जाता है, यहाँ पे 4 आ जाता है। तो लास्ट में क्या करना है आपका, एडिशन और सब एडिशन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। क्या आ जाएगा, 4 + 6 यानी कि 10 आपका राइट आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सरल। इसको करने के बाद आपका 10 आ जाएगा। तो इसको हम लोगों ने समझ लिया। इसको हम लोग देख लेते हैं कि अपने अनुसार हम लोग इसे कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ही आसान तरीका से। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आपका, 6 + 2 × 5 - 3 का होल स्क्वायर, 5 - 3 का होल स्क्वायर भागे 2 था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 + 2, जैसे ही सबको उसी छोड़ देंगे, -5 में से 3 जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भागे 2। तो उसके बाद हम लोग क्या करना है, ऑर्डर का काम, यानी कि स्क्वायर जो है इसको काम करेंगे। तो 6 + 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 4 भागा 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, भागा काम करेंगे। 6 + 2 × 4 भागा कितना है आपका, एक सेकेंड, 4 को 2 से भाग करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा को काम करेंगे। 6 + 2, सॉरी 2 नहीं होगा यहाँ पे, 2 × 2 कितना हो जाएगा आपको, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। उसके बाद 6 + 4 यानी कि 10 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया था। एक और उदाहरण के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया आपका 20 में से 12 को घटाया गया, उसके बाद भागा 3, उसके बाद क्या किया, गुना किया गया 2 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट नहीं है तो आप लोग ब्रैकेट का यूज नहीं करना है। सबसे पहले ब्रैकेट के बाद क्या आता है, ऑर्डर, ऑर्डर भी नहीं है तो उसके बाद क्या आता है, डिवाइड आ जाता है। तो डिवाइड का पहले काम करेंगे। ठीक है, तो 12 में से 3 को आप लोग डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 में से 3 को डिवाइड करोगे तब का आ जाएगा आपका इतना का मान, इतना का मान आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, 20 - 4, इतना का मान आपका कितना आ गया, 4 आ गया। उसके बाद × 2 यानी कि गुना 2। उसके बाद आपका था 20, क्या करोगे, उसके बाद गुना करोगे, क्योंकि भाग के बाद आपको क्या करना है, गुना करना है। उसके बाद जोड़ना है, उसके बाद घटाना है, लास्ट में आपको घटाना है। 4 दूना का 8 हो जाएगा। उसके बाद 20 में से जब 8 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा 12 आ जाएगा। कितना, 12 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से हमें निकाला गया और इसका राइट आंसर क्या है, 12 ही आया है। तो यही होता है आपका बोर्ड मास। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।